कानूनी प्रक्रिया में जो विलंब हो रही है, इससे इन लोगों का मनोबल बढ़ता है। ये प्रक्रिया को त्वरित गति से स्पीडी ट्रायल से सलटाना चाहिए। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने पाप के फल के कारण जनादेश का अपमान करके एक भ्रष्टाचारी को सत्ता में लाया, गलबहियां किया, और जो बेल पर छूटे बीमारी के नाम पर आज वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके अपने घर के अंदर प्रतिबंधित क्षेत्र में तलवार भंजवा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। ईडी ने लालू परिवार की 6 करोड़ की संपत्ति को अटैच कर लिया। बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की ओर से लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। अब इस मामले में बिहार की राजनीति गर्माती हुई दिख रही है। बता दें कि आरजेडी और जदयू का कहना है जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं सबका दुरुपयोग कर रही है केंद्र की बीजेपी सरकार अपना बदला और अपना निशाना साधने के लिए। अब ऐसे में बता दें तो बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि ये तो कानूनी प्रक्रिया है, जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं ये इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र है अपने तरफ से कार्रवाई करने के लिए, और अगर बिहार में या देश में किसी भी भ्रष्टाचारियों के ऊपर लगाम लगाना है तो इस तरह की कार्रवाई करना बहुत ही जरूरी होगा। नीतीश कुमार हमारे साथ आए थे ये कह करके कि बिहार में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिहार में जनता का राज लाएंगे, लेकिन अब ये भ्रष्टाचारियों की गोद में बैठ गए हैं, भ्रष्टाचारियों के साथ गलबहियां कर रहे हैं, और बिहार में जनता का राज का तो पता नहीं लेकिन अपराधियों का राज और भ्रष्टाचारियों का राज तो जरूर आ गया है। तो देखिए, जहां एक तरफ ईडी की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है लालू परिवार के ऊपर, लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की 6 करोड़ की संपत्ति को अटैच कर लिया गया है, तो अब इस पर ही लगातार नेताओं का और लगातार जो राजनीतिक दल है उनकी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। हमने पहले आपको राजद और जदयू की प्रतिक्रिया सुनाई और अब आपको हम बीजेपी की तरफ से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा की सारी तमाम बातों को सुनवाते हैं। देखिए, कानूनी प्रक्रिया है और जितने भी संवैधानिक संस्था है वो अपने जिम्मेवारी का निर्वहन ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। जितने भी देश के भ्रष्टाचारी गरीब जनता के संपत्ति को लूटा है उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। कानूनी प्रक्रिया में जो विलंब हो रही है इससे इन लोगों का मनोबल बढ़ता है। ये प्रक्रिया को त्वरित गति से स्पीडी ट्रायल से सलटाना चाहिए। बिहार पूरी तरह से ये जंगल राज नहीं, मुख्यमंत्री इसको जनता राज जब से कहने लगे, ये गुंडा राज और माफियाओं का राज हो गया। गुंडा और माफिया अब बिहार में राज्य कर रहा है और गुंडे माफिया मिलकर बिहार की सरकार को, बिहार के प्रशासन को जैसे चाह रहा है, नचा रहा है, कठपुतली की तरह यहाँ के प्रशासन नाच रहा है। कोई भय नहीं है। हर जिले के अंदर खुल करके हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार सब खेल हो रहा है, सब उद्योग बन गया है। लोग भयभीत हैं। ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण। माननीय न्यायालय सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं और उनका निर्णय जो भी होगा लोगों को सहर्ष स्वीकारना चाहिए। सच्चाई तो ये है कि जब घटना घटित होता है तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उस घटना के पक्षधर सत्ताधारी दल के लोग भी पहुंच जाते हैं ताकि रिजेक्ट हो जाए, ढंग से विषय को नहीं रखें, ये विषय हल्का हो जाए। लेकिन माननीय न्यायालय ने इतना ही संज्ञान लिया है। पूरा बिहार और देश देखा है कि लोकतंत्र को लाठी तंत्र में जिन लोगों ने बदला है उस लाठी तंत्र की वंशवादी सामंतशाही मानसिकता पर रोक लगनी चाहिए। भ्रष्टाचार का साम्राज्य स्थापित कर पाएंगे? अरे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने पाप के फल के कारण जनादेश का अपमान करके एक भ्रष्टाचारी को सत्ता में लाया, गलबहियां किया, और जो बेल पर छूटे बीमारी के नाम पर आज वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके अपने घर के अंदर प्रतिबंधित क्षेत्र में तलवार भंजवा रहे हैं।
ऐसे लोग को बिहार की जनता देख रही है। एक भ्रष्टाचारी किसी समाज का आदर्श नहीं हो सकता। हमेशा एक ईमानदार, चरित्रवान, राष्ट्रभक्त, सबका साथ सबका विकास का मानसिकता लेके चलने वाले को स्वीकारता है। और ये देश की जनता, बिहार की जनता ऐसे भ्रष्टाचारियों का सफाया करेगा। ये बरबोले लोग हैं, भयभीत हो करके जब डर लगता है तो बोल देते हैं सफाया कर देंगे, लेकिन सफाया तो जनता कर चुकी है। आपको जनादेश कहाँ मिला था? चोर दरवाजा से आके सत्ता में बैठे हैं, है हिम्मत, 6 दल के गठबंधन में है, बड़े बहादुर हैं, विधानसभा भंग करके चुनाव कराइए ना। है ताकत तो 3 उपचुनाव में अपनी औकात देख चुके हैं ना। बिहार की जनता संकल्पित है। लोग गिरती हुई लाशों के ढेर पर राजनीति करने वाले को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। बेसहमे, लाचार, बेबस, सिद्धांत विहीन राजनीति करने वाले, सत्ता के लिए समझौता करने वाले लोग का कोई फॉर्मूला अब काम नहीं आएगा। बिहार मुक्ति चाहता है। बिहार की जनता इनके पाप के कारण जिस जंगल राज से निकल के सुशासन की ओर बढ़ा था, उसी दुशासन के हाथ में इन्होंने थमा दिया बिहार को। इनका कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा। इनसे मुक्ति का संकल्प बिहार की जनता ले चुकी है।